नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी या पीएचटी वाला, जिसकी आगे मार्च के अंत में या फिर अप्रैल के शुरू में जो है होने की संभावना है, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम यहाँ पर दर्शन जो है इससे करने वाले हैं। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस कारण से ये सभी महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारी से पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एस्टायर 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप सभी वीडियो जो है इनके अलावा भी देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं की जो जननी है यहाँ पर ये माना गया है हिंदी, द्रविड़, संस्कृत या पंजाबी। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है एक ऑप्शन बी वाला, क्योंकि भारतीय भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत को माना गया है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट और उसके बाद हिंदी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनकी उत्पत्ति हुई है। मतलब सबकी जो जननी है ये संस्कृत है, संस्कृत के बाद ही अन्य भाषाएं आई है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, तो है ये सभी संस्कृत के बाद ही। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, सबसे जो प्राचीन वेद है यहाँ पर ऋग, यजु, साम या अथर्ववेद। तो कौन सा वेद यहाँ पर सबसे जो है प्राचीन है? और यहाँ पर जो इसमें सबसे प्राचीन है ऑप्शन ए वाला, अर्थात जो ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद को यहाँ पर सबसे प्राचीन इसमें माना गया है। और विद्वान जहन के द्वारा लगभग 2500 से लेकर और 6000 ईस्वी पूर्व इसको माना गया है। और ये जो ऋग्वेद है इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। शाखाएं कितनी हैं? तो इसमें 21 शाखाएं हैं। तो इनमें से जो है कुछ ही शाखाएं जो हैं ये उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो इसके ऋत्विक है इसका नाम होता है, होता। और सूक्त जो है यहाँ पर एक जो 28 इसमें माने गए हैं। मंत्रों की बात करें तो 10,580 है इसमें, और 10,580 1/4। और जो आपके मंडल जो है मंडलों की संख्या यहाँ पर 10 इसमें मानी गई है। प्रारंभिक जो सूक्त है इसमें अग्नि सूक्त है, और जो लास्ट वाला जो है ये इसमें संज्ञान सूक्त है। तो सबसे पहले वाला अग्नि और जो लास्ट का है यहाँ पर इसमें संज्ञान सूक्त है। मैक्स मुलर जो थे, इन्होंने जो इनका रचना काल जो माना था मैक्स मुलर ने, तो ये इनके अनुसार माना गया था 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व। ये आप याद रखिएगा, ये है मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद का इनका समय। और जो वेबर थे, वेबर, इन्होंने जो समय जो माना था ये 1500 से 1200 ईस्वी पूर्व माना था। और जो तिलक हैं, तिलक, इन्होंने समय कितना माना है? तो इनके अनुसार जो समय माना गया है 4000 से 2500 ईस्वी पूर्व का। और जो जैकोबी है, जैकोबी, तो इन्होंने कितना माना था इनका समय? तो इनके अनुसार जो समय माना गया है 4500 से 4500 से 2500 ईस्वी पूर्व। और जो विंटर नीट जो है, विंटर नीत, तो इन्होंने जो समय जो माना था, तो ये ऋग्वैदिक काल जो समय माना है 2500 से लेकर और 2000 ईस्वी पूर्व का। तो इस प्रकार से जो है सभी जो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो हैं ये, तो इन्होंने अपने अनुसार समय जो ये बतलाया है। और एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है, पहले आपके स्टार्ट के जो एग्जाम हुए हैं उनमें जो एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से शब्द की शक्ति नहीं है, आवरण, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो यहाँ पर शब्द शक्ति में नहीं है, और कौन से वाली है? तो ऑप्शन ए वाली, ये वाली, तो ये नहीं मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है, त्रिम्यात्री गुणात्मने नमः है। इस वाक्य में परमात्मा की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? 2, 3, 4 या फिर
5। तो इसमें जो अवस्थाओं की बात करें तो 3 अवस्थाएं जो है यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का यहाँ पर ये वाक्य है? संकेतवाचक है, प्रश्न है, विस्मयबोधक है या फिर इच्छावाचक है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, और इसका जो संबंध है ये इच्छावाचक से है, मतलब इसमें सब इच्छा की गई है कि सभी व्यक्ति सुखी हों। तो धर्म का पालन करते हुए संपूर्ण संसार के कल्याण की इच्छा इसमें की गई है। नेक्स्ट आ जाता है विजातीय पद। विजातीय जो पद है उसका चयन यहाँ पर करना है। अब इसमें एक अलग है, वो कौन से वाला है? तो ये जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है यही अलग है, मतलब अलग जाति से है, क्योंकि ये लूता का मतलब क्या होता है? लूता कह देते हैं मकड़ी को। लूता किसको कहा जाता है? मकड़ी को। लवंगम मतलब जो लौंग होती है खाने वाली, तो ये वो है लौंग। नेक्स्ट आ जाता है अर्जुन के जो धनुष थे इनका नाम क्या था? तो ये आपको किरात अर्जुनीय में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भगवान शिव और अर्जुन के बीच युद्ध होता है तो इसमें जो अर्जुन है इनको युद्ध में हरा देते हैं। तो इनसे जो भगवान शिव जो खुश हो जाते हैं और इनको जो है एक फिर जो अस्त्र जो है वो देते हैं। तो वो अस्त्र इनमें कौन सा था? तो यहाँ पर इसमें अगर हम अस्त्र की बात करें तो अस्त्र तो था यहाँ पर ये पाशुपत। तो कौन सा अस्त्र था यहाँ पर? इसमें पाशुपत जो अस्त्र है ये इसमें माना गया था। लेकिन अर्जुन के धनुष जो है उसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। अब अर्जुन का धनुष का क्या नाम था? तो ये था गांडीव, और भगवान शिव से जो इन्होंने अस्त्र प्राप्त किया था ये था पाशुपत। इतना आप याद रखिए, क्योंकि अर्जुन के धनुष की बात यहाँ पर हुई है। तो इनका नाम था गांडीव। और ये पंचजन्य ये किनका है? पंचजन्य जो ये श्री कृष्ण के का था। श्री कृष्ण जो है इनका है पंचजन्य। और ये वाला पुष्पधनवा, नकुल और सहदेव, ये इनके धनुष का नाम है पुष्पधनवा, नकुल और सहदेव के। गांडवा ये अर्जुन को हो जाएगा, ये पंचजन्य श्री कृष्ण को हो जाएगा, और पाशुपत आप भगवान शिव का कह सकते हैं। वैसे ये इनका था शिव का, जो भगवान शिव ने फिर अर्जुन को दिया था ये। नेक्स्ट आ जाता है मंगलाचरण। मंगलाचरण के प्रकारों में एक नहीं है वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक या उपासनात्मक। तो मंगलाचरण के प्रकार में नहीं है। कौन सा? ये वाला उपासना वाला। तो ये इसमें नहीं आता है। अब मंगलाचरण जो है यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं मंगलाचरण जो है 3 प्रकार के होते हैं, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। अब जो नमस्कारात्मक है ये क्या है? तो ग्रंथ के प्रारंभ में कवि के द्वारा अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए स्तुति करना, उसके कह देते हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण। ग्रंथ के प्रारंभ में कवि के द्वारा अपने इष्ट देव को नमस्कार करना, स्तुति करना, वो कहलाता आपका नमस्कारात्मक मंगलाचरण। दूसरा आ जाता है यहाँ पर आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। ग्रंथ के प्रारंभ में कवि के द्वारा इष्ट देव को नमस्कार करते हुए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, ऐसे आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए की गई स्तुति आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मतलब जैसे आप कोई नया काम शुरू करते हैं, तो जब आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा जो काम है ये सही तरीके से जो है पूर्ण हो जाए, तो वो होगा आपका आशीर्वादात्मक। ग्रंथ में के प्रारंभ में कवि के द्वारा अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हुए ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो, मतलब बिना बाधा के जो हमारा काम समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार की जो स्तुति होगी उसे आशीर्वादात्मक जो है मंगलाचरण कहा जाएगा। तीसरा आ जाता है वस्तु निर्देशात्मक। ग्रंथ के प्रारंभ में कवि के द्वारा देवताओं की स्तुति के साथ साथ विषय वस्तु की ओर भी मंगलाचरण संकेत करना। तो देवताओं की स्तुति तो होगी, लेकिन जो अभी आप काम शुरू करेंगे, मतलब जैसे बुक लिखने का लगा लो, तो जैसे आप बुक लिखने का है तो कहें तो वो वाली विषय वस्तु या कोई भी अन्य विषय वस्तु लगा लो आप,
तो ग्रंथ के प्रारंभ में कवि के द्वारा देवताओं की स्तुति के साथ साथ विषय वस्तु की ओर भी मंगलाचरण संकेत करना वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो इस प्रकार से जो आपके ये 3 मंगलाचरण आपने याद रखने हैं जो होते हैं। अगला क्वेश्चन है शिशु इति पदस्य अधोलिखितेषु पदेषु केन पदेन सह संबंधः अस्ति? लालित्य, सौंदर्य, शैशव या सुकुमार। शिशु इति पदस्य, तो इसका जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है ऑप्शन बी से, अर्थात शैशव से। नेक्स्ट है बालकः शनैः शनैः दुग्धं पीबति इत्यस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदं किम् अस्ति? क्रिया विशेषण, क्रिया सर्वनाम, क्रिया विशेषण। बालकः शनैः शनैः दुग्धं पीबति, तो शनैः शनैः जो है यहाँ पर ये क्या है? तो इसको माना गया है क्रिया की विशेषता। बालक जैसे करता है और पीने की क्रिया हो गई। अब इसकी विशेषता क्या है? धीरे धीरे पीना, मतलब दूध जो है दूध को धीरे धीरे पीना, तो यही हो जाएगी क्रिया की विशेषता। और क्या है ये कई बार तो ये भी आ जाता है एग्जाम में, आपने देखा भी होगा अव्यय से, तो अव्यय कौन सा है इसमें? तो यही हो जाएगा अव्यय शनैः शनैः। नेक्स्ट है हारित यहाँ पर पुत्र थे, अगस्त्य, श्वेतकेतु, जाबाली या फिर विश्वामित्र का। तो हारित जो है यहाँ पर इनमें किन के पुत्र थे? तो हारित जो है महर्षि जो जाबाली है इनके पुत्र थे। और जो हमने कादम्बरी की थी तो उसमें जो है इनके बारे में वर्णन आता है हारित का। सरोवर से थोड़ी दूर पर तपोवन में जाबाली नामक महातपस्वी मुनि का पुत्र हारित नामक मुनि कुमार स्नान करने की इच्छा से उसी मार्ग से उसी पद्मासर की ओर निकला जो सनत्कार के समान समस्त विद्याओं से अलौकिक निर्मल चित्त वाला था। वो कहने का मतलब है ये आपको कादम्बरी जो उसमें देखने को मिलेगा इनके बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं कैवल्य को प्राप्त करने वाला है, पुरुष, मन, प्रकृति या फिर अहंकार। कौन है? तो ये ऑप्शन ए में जो आई है अर्थात पुरुष। तो कैवल्य पुरुष प्राप्त करता है, न कि मन, प्रकृति और अहंकार। कैवल्य मोक्ष की अवस्था को कहा गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मन। मन जो है यहाँ पर इंद्रिय है, कर्म, ज्ञान, उभय या कोई भी नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी एग्जाम में ये आया हुआ है। तो मन जो है मन को उभयात्मक माना गया है, मन को ही बंधन का कारण माना गया है। मन उभयात्मक इंद्रिय है अर्थात यह कर्म इंद्रिय एवं ज्ञान इंद्रिय दोनों है। मन से कर्म एवं ज्ञान दोनों का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा न्याय से। न्याय वैशेषिक स्वीकार करते हैं, स्वतः प्रमाणतः, परतः अप्रमाण्य। तो यहाँ पर किसको स्वीकार करते हैं? न्याय वैशेषिक स्वीकार करते हैं किसको? परतः प्रमाण्यम और स्वतः अप्रमाण्यम। नेक्स्ट आ जाता है संख्या के अनुसार प्रमाण है। अब संख्या जो इनके अनुसार जो प्रमाण है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा हमारा सी वाला, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो इनके अनुसार 3 जो है यहाँ पर ये माने गए हैं। 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो अगर इस क्वेश्चन का आप विस्तारपूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो मिल जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग मिल जाएगा, प्रत्यक्ष का अलग क्वेश्चन है, अनुमान का अलग है, शब्द का अलग है। नेक्स्ट है संख्या के अनुसार पुरुषार्थ है। अब संख्या के अनुसार पुरुषार्थ है और कितने हैं? तो इनके अनुसार जो है ऑप्शन 2 वाला इसे माना गया है अर्थात भोग और अपभोग। पुरुष सदैव ज्ञाता के रूप में रहता है और यह ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। तो इसको जो है यहाँ पर ऑप्शन बी माने गए हैं, मतलब भोग और अपवर्ग। अगला क्वेश्चन है वेदांत के अनुसार उपासना का जो परम प्रयोजन है, चित्त की शुद्धि का होना, पाप का विनाश, चित्त की एकाग्रता या पितृलोक की प्राप्ति का होना। तो वेदांत के अनुसार उपासना का परम प्रयोजन कौन सा है? तो इनके अनुसार है चित्त की एकाग्रता का होना। नेक्स्ट आ जाता है सौभाग्य विलोपी इति पदम विशेषणम अस्ति, हिमालयस्य, तोयनिधि, हिमस्य या पृथिव्याः। और इसको जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला हमारा। तो सौभाग्य विलोपी इति पदम विशेषणम अस्ति हिमस्य। नेक्स्ट है सिद्धा नाम उद्वेजनस्य कारणम किम, आतपः हिमम जल वर्षणम या छाया। सिद्धा नाम उद्वेजनस्य कारणम, तो ये लिया गया है जल वर्षण से।
नेक्स्ट आ जाता है देवदारू वृक्षाणाम क्षीरेण प्रसूतः गंधकानि सुरभिकरोति जलानि समुद्राणि फलानि शिखराणि। और ये लिया गया है शिखराणि से अर्थात शिखर। तो देवदारू वृक्षों के स्रोतों से बहने वाली क्षीर से उत्पन्न सुगंध शिखर या चोटियों को सुशोभित करते हैं। नेक्स्ट है दिवाकरात् रक्षति या अत्रया पदम का निर्दिष्टि हिमालयम अंधकारम तोयनिधिम या दिवा भीति। और ऑप्शन रहेगा ये वाला अर्थात हिमालयम। तो हिमालय पर्वत सूर्य से रक्षा करता है, इसलिए यह पद से हिमालय निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है क इव भाषणम कुर्यात् बकवत गज अज या सुकवत। और ये है सुकवत, मतलब तोता जो है उसके समान, सुख तो होता है तोता, उसके समान भाषण करना चाहिए। नेक्स्ट है आद्यम धर्म साधनम किम मन है शरीरम हृदयम या फिर सिर है। तो धर्म प्राप्ति का साधन है यहाँ पर, और ये है शरीर। शरीर ही धर्म साधन होता है, बिना शरीर के कोई भी धर्म संभव नहीं है। अगर आपका शरीर ठीक होगा तभी आप सभी काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों की संख्या है। तो वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग यजुर्साम और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋत्विक का क्या नाम है? हमने पहले किया था होता। और यजुर्वेद का है अथर्वव्यू। कौन सा है? अथर्वव्यू। और सामवेद का कौन सा है? उद्गाता। सामवेद का कौन सा है? उद्गाता। और अथर्ववेद का कौन है? ब्रह्मा। तो इस प्रकार से ये इनके ऋत्विक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या। और इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जैसे महाभारत पर्वों में है 18 पर्व हैं, इसी प्रकार से पुराण है, इसी प्रकार से उपपुराण होते हैं। तो पुराणों की संख्या यहाँ पर कितनी होती है? पुराणों की संख्या, तो पुराणों की जो संख्या ये 18 होती है। तो यहाँ पर हम आपको जो 18 जो पुराण हैं इनके बारे में बतला रहे हैं कि 18 पुराण कौन कौन से होते हैं। तो ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, और नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। तो इस प्रकार से जो ये 18 पुराण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वेद विषयक मान्यता है। पौरुषे अपौरुषे किसी कवि की रचना है, किसी अकवि की रचना है। तो क्या मानता है? और इसमें जो है हमारा यहाँ पर सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, मतलब अपुरुषेय है। वेद अपुरुषेय, ये पहले भी एग्जाम में एक बार आया हुआ था। वेद अपुरुषेय, वेद क्या है? अपुरुषेय है। वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा नहीं की गई है, बल्कि वेद अपुरुषेय है। नेक्स्ट है ऋक् स्थानम पुण्यत पतंजलि वाणी शुद्धार्थम अरचत आयु ऋग धनु या व्याकरणम। तो क्या है इनके द्वारा रचा हुआ? तो व्याकरण लिखा था इन्होंने, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। और पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि, इनको क्या कहा गया है? मुनित्रय। नेक्स्ट है लक्ष्मी ही किम उपैति कापुरुषम मंद बुद्धिम देवाधीनम या उद्योगिनम पुरुषिहम। तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी वाला, उद्योगिनम पुरुष सिंहम। लक्ष्मी सिंह के समान उद्योगी पुरुष के पास जाती है, और मंद बुद्धि के पास लक्ष्मी नहीं जाती है। नेक्स्ट है आयुष है कस्मिन भागे विद्यार्जिता भवति प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थी आयुष है कस्मिन भागे विद्या अर्जिता भवति। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में आया है अर्थात प्रथम, तो अवस्था का जो प्रथम भाग है इसमें विद्या अर्जित होती है। प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रथम अवस्था मानी गई है 25 वर्ष की।
जिसमें विद्यार्जित होती है। द्वितीय अवस्था जो है 25 से 60 की है, 25 से लेकर 60 वर्ष के बीच की, जिसमें धन का अर्जन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विद्या का इव रम्यते, माता कांता लक्ष्मी या भगिनी इव, और यहाँ पर लिया गया है पत्नी जो होती है उसके समान, मतलब कांता के समान। विद्या कांता के भांति रमण करती है। नेक्स्ट है बुद्धे फलम की मस्ती। अब बुद्धि का फल है यहाँ पर वर्त धारण करना, प्रति प्रदानम पात्र दानम या तत्व विचार, और ये जो ऑप्शन डी में आया है तत्व विचार। नेक्स्ट आ जाता है वह कृत्य नित्यम किम वर्धते। अगर आप हर रोज खर्च भी कर देते हैं तब भी ये आपका बढ़ता है। अब ये यहाँ पर किसके बारे में कहा गया है, वह कृत्य वर्धते एव, तो जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है, अर्थात विद्या जो है, विद्या के बारे में यहाँ पर ये आया है। तो इस प्रकार का ये श्लोक आता है, न चौर्हार्यम न राजार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भार्कार्यम व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। कि चौर्हार्यम, चोर द्वारा नहीं चुराया जा सकता है, राजा द्वारा इसे नहीं छीना जा सकता, भाइयों के द्वारा इसे बांटा नहीं जा सकता, और भोज नहीं बनती है, और व्यय करने पर बढ़ती है, और बढ़ता है नित्य प्रतिदिनम, मतलब जो विद्या रूपी जो धन है वो हर रोज करने पर बढ़ता है। तो विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रदान है, इसे न तो चोर चुरा सकते हैं, न राजा छीन सकते हैं, न भाइयों में से बांटा जा सकता है, क्योंकि पैसे तो बंटवा लेंगे लेकिन आपकी जो सीखी गई विद्या है वो उसे कभी नहीं बंटवा सकते, और न तो इससे बोझ बनता है। और कहने का मतलब है कि अन्य समुदायों की भांति विद्या रूपी धन घटने वाला नहीं है, धन खर्च किए जाने पर भी और ये बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है हिरण्मेन पात्रेण कस्य मुखम अफीतम अस्ति असत्यस्य देवस्य सत्यस्य या मुनिः। हिरण्मेन पात्रेण कस्य मुखम अफीतम अस्ति, और इसमें जो है यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो किसका है, सत्यस्य। नेक्स्ट आ जाता है काव्य मीमांसा नाम कस्य ग्रंथस्य रचनाकार का। काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है इसके रचनाकार है विष्णु शर्मा, राजशेखर, हर्ष या फिर कौटिल्य। तो किन्हें माना गया है, और ये माना गया है राजशेखर को। तो काव्य मीमांसा अर्थात कविराज राजशेखर जो इनके द्वारा कृत काव्य शास्त्र है। नेक्स्ट आ जाता है स्त्री नाम गति का, पति माता जमाता पिता, और यहाँ पर जो इसमें दिया गया ऑप्शन है अर्थात पति ही। जिस प्रकार ये जो पृथ्वी है इसका आभूषण राजा होता है और नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा होता है, इसी प्रकार से जो स्त्री है इसका आभूषण जो है उसका जो पति होता है तो उसको माना गया है, क्योंकि स्त्री जो सुशोभित होगी वो अपने पति से ही होती है। नेक्स्ट आ जाता है मिथिलाया मंत्री का आसीत, कामेश्वर, चाणक्य, वीरेश्वर या फिर अशोक है। तो मिथिला के मंत्री थे कौन, जो ऑप्शन बी में आया है अर्थात वीरेश्वर। नेक्स्ट है अस्माकम भारतीय धरा कीदृशा अस्ति, विशाल, लघुत्तम, न्यून या दीर्घतम। तो कैसी है हमारी धरा पृथ्वी, तो ये है अति विशाल, जो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई है। नेक्स्ट आ जाता है कति संस्कारा संति। अब संस्कार होते हैं कितने हैं, 5, 16, 16 या 13 हैं। कितने संस्कार होते हैं, तो 16 जो संस्कार है ये माने गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको जो 16 जो संस्कार हैं इनके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे सबसे पहला जहाँ ये गर्भधान संस्कार आता है, तो हमारे शास्त्रों में मान्य जो 16 संस्कार है इसमें गर्भधान आ जाता है पहले वाला। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गृहस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य है श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति। उत्तम संतति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भधान से पूर्व अपने तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता था। उसके बाद आ जाता है पुंसवन संस्कार। क्या होता है इसमें, गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी माना गया है। गर्भधान के दूसरे या फिर तीसरे महीने में संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतान उत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले
संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शुभ नक्षत्रों में संपन्न किया जाता है। पुंसवन संस्कार का प्रयोजन स्वस्थ एवं उत्तम संतति का जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भधारण करना उचित माना गया है। इसके बाद में आ जाता है सीमंत उन्नयन संस्कार। सीमंत उन्नयन को सीमंत कर्ण अथवा सीमंत संस्कार भी कहा जाता है। सीमंत उन्नयन से अभिप्राय है सौभाग्य संपन्न होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्री गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6ठे अथवा 8वें महीने में होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है सीमंत उन्नयन अर्थात केश ऊपर उठाना। इस संस्कार में पति अपनी पत्नी के बालों को ऊपर की ओर उठाता है। इसके बाद आ जाता है जात कर्म। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व संस्कार को करने का विधान है। इस दैवी जगत से प्रत्येक संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घायु के लिए स्वर्ण खंड से मधु एवं घृत वैदिक मंत्र के उच्चारण के साथ चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्र विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का सम्मिश्रण अभिमंत्रित कर चटाने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद माता पिता बालक को स्तनपान कराती है। इसके बाद जो आ जाता है नाम का मतलब जो नाम रखा जाता है, जैसे छोटे बच्चे का रखते हैं शुरू में, तो जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक अशौच माना है। अब तो ज़्यादातर तो जो है क्या करते हैं, एक महीने में जो नाम रखते हैं। तो जन्म के 11वें दिन या नाम रखने की यहाँ पर इसमें परंपरा है। वैसे तो हमारे यहाँ तो एक महीने में रखते हैं नाम। तो जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्य ने जन्म के 10 दिन तक अशौच मतलब सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मानना है। लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। हमारे मनीषियों ने नाम का प्रभाव इसलिए भी अधिक बतलाया है क्योंकि यह व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। तब यह कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। हमारे धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। ज्योतिष विज्ञान तो नाम के आधार पर ही भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है। इसके बाद जाता है निष्कर्मण संस्कार। तो दैवी जगत से शिशु की प्रगाढ़ता बढ़े तथा ब्रह्मा जी की सृष्टि से वह अच्छी तरह से परिचित होकर दीर्घकाल तक धर्म और मर्यादा की रक्षा करते हुए इस लोक का भोग करे, यही संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। निष्क्रमण से अभिप्राय होता है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान भास्कर के तेज तथा चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य होता है। जैसे छोटे बच्चे को धूप लगा देते हैं कि ताकि उसको पीलिया न हो। तो पहले जाओ कहने की वही बात है, अलग अलग मान्यताएं हैं। पहले शुरू में ही उसको सूर्य की धूप लगा देते थे, तो आप अब वैसे लगाते हैं ताकि उसको कोई पीलिया न हो, बीमारी ना हो। तो भगवान भास्कर के तेज और चंद्रमा की शीतलता से शिशु का अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। इसके पीछे मनुष्य की शिशु को तेजस्वी तथा विनम्र बनाने की परिकल्पना होगी। उस दिन देवी देवताओं के दर्शन तथा उनसे शिशु के दीर्घ एवं यशस्वी जीवन के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। जन्म के 4थे महीने इस संस्कार को करने का विधान है। 3 माह तक शिशु का शरीर बाहरी वातावरण तथा तेज धूप, तेज हवा आदि के अनुकूल नहीं होता है, इसलिए प्रायः 3 मास तक उसे बहुत सावधानी से घर में रखना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे उसे बाहरी वातावरण के संपर्क में आने देना चाहिए। इस संस्कार से तात्पर्य है कि शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों से अवगत हो। इसके बाद आ जाता है अन्नप्राशन। इस संस्कार का उद्देश्य है शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अन्नप्राशन का स्पष्ट अर्थ है कि शिशु जो अब तक पेय पदार्थ विशेषकर दूध पर आधारित था, अब अन्न जिसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है उसको ग्रहण कर शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को बलवान में प्रबुद्ध बनाए। मतलब 7-8 महीने का जो बच्चा है उसको पीस वगैरह जो होती है ऐसे देना शुरू कर देते हैं। तो मतलब अन्न दूध छोड़कर उसे धीरे धीरे जाकर अन्य जो है दाल का पानी हो गया या पीच हो गई, तो कुछ ऐसा जब से दिया जाता है।
तो तन और मन को सुदृढ़ बनाने में अन्न का सर्वाधिक योगदान है। शुद्ध सात्विक एवं पौष्टिक आहार से ही तन स्वस्थ रहता है। स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और शुद्ध होने पर ही अंतःकरण शुद्ध होता है तथा मन बुद्धि आत्मा सब का पोषण होता है। इसलिए इस संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। हमारे धर्माचार्य ने अन्नप्राशन के लिए जन्म से छठे महीने को उपयुक्त माना है। छठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर एवं मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। अमृत है क्षीर भोजनम, हमारे शास्त्र में खीर को अमृत के समान उत्तम माना गया है। इसके बाद आ जाता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म को मुंडन संस्कार भी कह देते हैं। हमारे आचार्य ने बालक के पहले, तीसरे या फिर 5वें वर्ष में संस्कार को करने का विधान है ये बतलाया है। तो बहुत से जो है उसमें छठे साल में करते हैं मुंडन संस्कार। तो इस संस्कार के पीछे सोचित और बौद्धिक विकास की परिकल्पना हमारे मनुष्यों के मन में होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संस्कार को शुभ मुहूर्त में करने का विधान है। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ ही यह संस्कार संपन्न होता है। इसके बाद आ जाता है विद्या आरंभ बोध संस्कार। विद्यारंभ बोध संस्कार के क्रम के बारे में हमारे बोध में मत भिन्नता है। इसके बाद इस संस्कार को उपयुक्त मानते हैं। मेरी राय में अन्नप्राशन के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, इसलिए अन्नप्राशन के बाद ही विद्यारंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्यारंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षर बोध कराया जाता था। जैसे अब कराते हैं, जब तक स्कूल नहीं जाता बच्चे अपने घर में ही अपने माता पिता से पढ़ते हैं। अब तो या ये बाल आंगनवाड़ी या बाल नर्सरी कह सकते हैं खुल गई हैं। तो माँ बाप तथा गुरुजन पहले उसे मौखिक रूप से श्लोक, पौराणिक कथाएं आदि का अभ्यास करा दिया करते थे, क्योंकि पहले जो बच्चे थे वो 6-7 साल के बच्चे स्कूल में जाते थे ताकि गुरुकुल में कठिनाई न हो। हमारे शास्त्र विद्या अनुरागी है। शास्त्र की उक्ति है सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या वही है जो मुक्ति दिला सके। विद्या अथवा ज्ञान ही मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति का साधन है। शुभ मुहूर्त में ही विद्यारंभ संस्कार करना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कर्णवेद। तो जैसे पहले इसमें देखे होंगे आपने कान भी दे रखते थे, मतलब जैसे लड़के रखती हैं कानों में कुंडल डाल के, तो ऐसे प्राचीन समय में होता था ये। तो हमारे मनुष्य ने सभी संस्कारों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के बाद ही प्रारंभ किया है। कर्णवेद संस्कार का आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। बालक की शारीरिक व्याधि से रक्षा ही संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति पद्धति संस्कार के सारे महत्वपूर्ण है। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्णवेदन से व्याधियां दूर होती है तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है। तो अब तो उसको नहीं किया जाता है, बहुत ही कम है। जो आपको कुछ जब दूसरे टाइप के होते हैं बच्चे वही उसको करवाते हैं, नहीं तो अब तो कोई नहीं कराता, दूसरे देश में कराते हैं। यज्ञोपवीत के पूर्व संस्कार को करने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष के शुभ मुहूर्त में संस्कार का संपादन श्रेयस्कर है। इसके बाद आ जाता है यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत अथवा उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनुष्य ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र पर विशेष शोध हो चुका है। गायत्री सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। सबसे पहला जो छंद में आता है आपका गायत्री ही आता है। गायत्री में 24 अक्षर होते हैं। गायत्री, उसनी, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती, तो ऐसे जो आपके छंद होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका गायत्री छंद ही होता है। यज्ञोपवीतम परम पवित्रम, अर्थात यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ भी कह देते हैं, जो ये गले में डाल के रखते हैं, 3-4 धागे होते हैं, उसको जनेऊ कहते हैं। अत्यंत पवित्र है। प्रजापति ने स्वाभाविक रूप से इसका निर्माण किया है। आयु को बढ़ाने वाला, बल और तेज प्रदान करने वाला है। इस संस्कार के बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में विशेष उल्लेख भी है। यज्ञोपवीत धारण का वैज्ञानिक महत्व भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी उस समय प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता था। इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत में से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी, जिसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने से पूर्व तक किया जाता था। इस संस्कार का उद्देश्य संमित जीवन के साथ आत्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना भी है। इसके बाद आ जाता है वेद आरंभ। ज्ञानार्जन से संबंधित है ये संस्कार। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेद के आरंभ के माध्यम से ही बालक का ज्ञान को अपने अंदर सम्मिलित करना शुरू करे। यही अभिप्राय है इस संस्कार का।
शास्त्रों में ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई प्रकाश नहीं समझा गया है। स्पष्ट है कि प्राचीन काल में यह संस्कार मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखता था। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल में भेजा जाता था। वेद आरंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेद अध्ययन कराते थे। असंयमित जीवन जीने वाला वेद अध्ययन के अधिकारी नहीं माना जाता था। हमारे चारों वेदों के ज्ञान अक्षुण भंडार है। इस संस्कार को जन्म से 5वें या फिर 7वें वर्ष में किया जाता है। मतलब जैसे आप पहले जाते थे 6-7 साल के बच्चे स्कूल में, तो अब तो जानिए नई पॉलिसी भी आ चुकी है 2020 वाली, जो अब की मतलब जो अब सेशन चलेगा इससे लागू भी हो जाएगी। अधिक प्रमाणिक 5वां वर्ष माना गया है। यह संस्कार प्राय वसंत पंचमी को किया जाता है। इसके बाद आ जाता है केशांत। गुरुकुल में वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। जैसे कोई अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता था तो उसके बाद फिर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, मतलब पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली, फिर उसकी शादी कर देते थे। तो वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के संवर्धन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती थी तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। मतलब इसने अब स्नातक की डिग्री अपनी कंप्लीट कर लिया, जैसे आज के टाइम में क्या देते हैं बीए। तो के साथ संस्कार शुभ मुहूर्त में ही होता था। इसके बाद आ जाता है समावर्तन। तो गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का संवर्धन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का के शांत संस्कार होता था, मतलब बाल काटने, और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नान समावर्तन संस्कार के तहत होता था। इसमें सुगंधित पदार्थों में औषध आदि युक्त जल से भरे हुए वेदों के उत्तर भाग में 8 घड़ों के जल से स्नान करने का विधान है। यह स्नान विशेष मंत्र उच्चारण के साथ होता था। इसके साथ ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिसे यज्ञोपवीत के समय धारण किया जाता था। मतलब वो जो था जनेऊ वगैरह वो उतार देते थे। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह सगर्भ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र में आभूषण दान करता था। यह आचार्य गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है। इस संस्कार के समय उसकी उम्र 23 से 25 साल, मतलब 24 वर्ष की मानी गई है। तो आज के समय में भी जो 25 वर्ष है, 25 वर्ष में जो विवाह जो है वो बच्चे का कर देना चाहिए। इसके बाद आ जाता था फिर जो यहाँ पर विवाह संस्कार है। प्राचीन काल से स्त्री और पुरुष दोनों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से संवर्धन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेद अध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता और परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता था। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करने के बाद युवक परिणय सूत्र में बंधता था। हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है, जो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 8 प्रकार के विवाह कौन से हैं? ब्रह्मा, देव, आस, प्रजापति, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह। ये 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। वैदिक काल में भी ये सभी प्रथाएं प्रचलित थी। समय के अनुसार इनका स्वरूप बदलता गया है। वैदिक काल से पूर्व जब हमारा समाज संगठित नहीं था तो उस समय उस श्रृंखल यौन आचार होता था। हमारे मनुष्य ने से उस श्रृंखलता को समाप्त करने के लिए विवाह संस्कार की स्थापना करके समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने का प्रयास किया है। आज होने के प्रयासों का परिणाम है कि हमारा समाज सभ्य और सुसंस्कृत है। इसके बाद आ जाता है जो सबसे लास्ट में है अंत्येष्टि। अंत्येष्टि को अंतिम अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार कहा गया है और आत्मा में अग्नि का आधान करना। तो आत्मा में अग्नि का आधान करना ही अग्नि परिग्रह है। हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतिरिक्त वासनाएं शांत हो जाती है। हमारे शास्त्र में बहुत ही सहज ढंग से ही लोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। जब तक जीव शरीर धारण कर ही लोक में निवास करता है तो वह विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। इसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाण है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है और इसी परिकल्पना के तहत मृतदेह की विधिवत क्रिया होती है। जब तक आधे से ज़्यादा सिर न जल जाए तब तक सभी को वहीं रहना होता है। ये तो जो काम आज के समय में भी करते हैं। तो आज के समय में तो क्या है, जो परिवार वाले हैं वो तो वहाँ पर रहते हैं लास्ट तक।
जब तक जो कंप्लीट ये ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो आपके ये 16 संस्कार यहाँ पर इसमें बतलाए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 16 संस्कार आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कार विधीयते शिक्षा विवाह जात कर्म या उपनयन में। सप्तपदी क्रिया, तो सप्तपदी क्रिया जो है इसका संबंध किससे है? तो ये विवाह जो होता है इससे है। इसमें वर एवं कन्या अग्नि के साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं। इस सप्तपदी वही है, 7 फेरे का लेते हैं जिसको। नेक्स्ट है नरकस्य कियद्वारम परिगणितम द्विचतुर्त्री या 10विधम। तो ये नरक के द्वार हैं, नरक के जो हैं 3 द्वार माने गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो ये 3 माने गए हैं। नेक्स्ट है के दोषा हतव्य है पंच त्रय चत्वार या 60। तो कितने हैं? और इसमें जो है यहाँ पर लिया गया ऑप्शन डी को, मतलब 6 जो है ये होते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य। नेक्स्ट है कर्णस्य समीपे ब्रह्म रूपेण का प्रविष्टि सूर्य, शक्र, विष्णु या कृष्ण है। और इसमें जो ऑप्शन रहेगा सी वाला अर्थात शक्र है। शक्र कौन? इंद्र। इंद्र ने प्रवेश किया था। तो कर्ण के समीप ब्रह्मण का रूप धारण करके इंद्र जो थे उन्होंने प्रवेश किया था। जब उनके कवच कुंडल ले लिए थे तो ये इंद्र ने प्रवेश किया था। नेक्स्ट है अति सुंदरी बालिका में आती क्या है? विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या प्रविशेषण। तो इसमें जो है ये प्रविशेषण जो है ये माना गया है। तो यहाँ पर प्रविशेषण का तात्पर्य विशेषण की इत्यादि गुणवत्ता को बताने से है। अव्यय, ये अति क्या है? अव्यय है। यहाँ पर ये आ जाता है कई बार इसमें अव्यय कितने हैं, कौन कौन से हैं। नेक्स्ट आ जाता है अस्माकम देशे कति ऋतवः भवन्ति। तो ऋतुएं हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं? तो 6 ऋतुएं होती हैं। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। तो ये 6 ऋतुएं होती हैं। नेक्स्ट है सितंबर मासस्य पंचम दिवसे कस्य आयोजन भवति। तो सितंबर का महीना में जो 5 तारीख है, 5 सितंबर कह सकते हैं आप। तो क्या होता है? शिक्षक दिवस, सर्वपल्ली राधाकृष्ण झा इनका जन्म दिवस। नेक्स्ट है का भाषा देवभाषा। देवभाषा यहाँ पर कौन सी है? तो देवभाषा जो है यहाँ पर संस्कृत को कहा गया है। नेक्स्ट है पांडव नाम अग्रज आसीत। पांडवों के जो अग्रज थे यहाँ पर कौन थे? तो युधिष्ठिर थे, यही थे इसमें सबसे बड़े। पांडवों के पिता पांडु और इनकी कुंती और माद्री ये 2 पत्नियां थी। तो युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन की माता थी कुंती। नकुल और सहदेव इनकी थी माद्री। तो 2 पत्नियां थी इसकी, कुंती और माद्री। नेक्स्ट है काव्येषु रम्यम किम। अब जो काव्य है इसमें जो यहाँ पर सुंदर जो माना गया है तो किसे माना गया है? तो नाटक जो होता है उसको माना गया है। विज्ञान शाकुंतलम में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्रापि रम्य शकुंतला। काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के भेद दृश्य, श्रव्य, चंपू काव्य। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से सामवेद से संबंधित उपनिषद कौन सा है? इस प्रश्न मुंडक या छांदोग्य। तो कौन सा है? और इसमें लिया गया है ऑप्शन डी को। तो सामवेद से संबंधित जो उपनिषद है कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। और इसके अलावा कौन सा है? और एक में इसके अलावा जो केन उपनिषद है, केन उपनिषद, ये भी इसी में ही आता है, सामवेद में। और शाखाएं कितनी हैं? कौतमीय, राणा रानी और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं हैं। ब्राह्मणों की बात करें तो 9 ब्राह्मण हैं इसमें। 25, 26 छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। और 2 अरण्यक हैं, तव लकार और छांदोग्य अरण्यक। 2 उपनिषद है, केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। और शिक्षा ग्रंथ और प्रतिशाख्य की अगर हम बात करें, नारदीय शिक्षा, ऋक् तंत्र शिक्षा और पुष्य सूत्र प्रतिशाख्य हैं।
श्रोत्र सूत्रों की अगर हम बात करें तो लाटायन, दराहियन, मशक, खादिर और जैमिनीय, तो ये 5 जो है इसमें श्रोत्र सूत्र हैं। और गृह सूत्रों की बात करें तो खादिर, गोभिल, गौतम, जैमिनीय, ये 4 जो है इसमें गृह सूत्र हैं। और एक धर्म सूत्र है गौतम धर्म सूत्र, सुलह सूत्र इसमें कोई नहीं है। और मंत्र कितने हैं सामवेद में, तो 1875, तो इतने जो है यहाँ पर इसमें मंत्र हैं। और सामवेद 2 भागों में बटा हुआ है, ये भी आप याद रखिएगा, पूर्व अर्चिक और उत्तर अर्चिक में। पूर्व अर्चिक जो इसमें 4 कांड हैं, 6 अध्याय हैं और 650 मंत्र हैं, तो ये तो है पूर्व में। और जो उत्तर की अगर हम बात करें तो इसमें 21 अध्याय और 1225 इतने मंत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन में 26 तत्व है स्वीकार हुए, अब ये जो 26वां तत्व इनमें कौन सा माना गया है, तो इसमें जो है ईश्वर को माना गया है। नेक्स्ट है, वेदों के विभाजक कर्ता इनमें से कौन है, शंकराचार्य, याज्ञवल्क्य, वाल्मीकि या फिर वेद व्यास। तो वेदों के विभाजन कर्ता कौन है, तो ये माना गया है महर्षि वेद व्यास को। नेक्स्ट है, श्रीमद्भागवत पुराण के प्रवक्ता इनमें से कौन है, शुक, वैशंपायन, परीक्षित या फिर जन्मेजय। श्रीमद्भागवत पुराण जो है इसके प्रवक्ता तो कौन है, तो ये सुखदेव जो है तोता, इनको माना गया है। तो राजा परीक्षित ने अपनी मृत्यु को करीब जानकर भागवत कथा सुनने के लिए सुखदेव को बुलाया था, तो सुखदेव जाइए श्रीमद्भागवत पुराण के प्रवक्ता माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, तामीश्वर नाम परम महेश्वरम, तम देवा नाम परम च देवतम इत्यादि मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। श्वेतर से, इस उपनिषद से, केन से या इनमें किसी से भी नहीं। तो इनका जो संबंध है ऑप्शन डी से, इसका जो यहाँ पर संबंध जो है, और क्योंकि ये आपका ऑप्शन ए से अर्थात जो श्वेतर जो उपनिषद है तो इससे यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव इत्यादि वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। कठ, मांडुक्य, पर्शनी या तैत्तिरीय उपनिषद से। तो कहाँ से ये लिया गया है, और ये लिया गया है तैत्तिरीय उपनिषद से। अब जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है ये किस में आता है, और तैत्तिरीय उपनिषद के अगर हम यहाँ पर जो है इसमें बात करें तो आपका जो ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें आता है। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद, तो ये आपका जो यजुर्वेद जो है इसमें आता है। नेक्स्ट है, श्रीमद् भागवत गीता, इसमें अध्याय हैं, अध्याय 12, 18, 22 या 3, तो कितने यहाँ पर इसमें अध्याय हैं और अध्याय कितने हैं, तो 18 जो है इसमें अध्याय माने गए हैं। और यहाँ पर आप जो गीता के जो 18 अध्याय जो है इनके नाम भी देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला जाता है अर्जुन विषाद योग, सैन्य का सैन्य निरीक्षण है इसमें। दूसरा जाता है सांख्य योग, गीता का सार। तीसरा है कर्म योग। चौथा जाता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, दिव्य ज्ञान के बारे में है इसमें। उसके बाद आ जाता है 5वां है आपका कर्म संन्यास योग, कर्म वैराग्य योग के बारे में है। छठा रहेगा आत्म संयम योग, ध्यान योग के बारे में है। और इसके बाद आ जाता है जो आपके 7वां है ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान की प्राप्ति है। 8वां जो है अक्षर ब्रह्म योग, भगवान की प्राप्ति। राज विद्या राजगुह्य योग, परम गुप्त ज्ञान। 10वां रहेगा विभूति योग, भगवान का ऐश्वर्य। 11वां है विश्वरूप दर्शन योग, विराट रूप है भक्त। और उसके बाद 12वां जाएगा आपका भक्ति योग। 13वां है क्षेत्र विक्षेत्र विभाग योग, प्रकृति पुरुष और चेतनता के बारे में है। 14वां आ जाएगा गुणत्रय विभाग योग, प्रकृति के 3 गुणों के बारे में है। 14वां पुरुषोत्तम योग आ जाएगा। और उसके बाद 16वां आ जाएगा देव असुर संपत्ति विभाग योग, देवी तथा असुर स्वभाव के बारे में है। 17वां आ जाएगा श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा का विभाग। और 18वां जो आपका मोक्ष संन्यास योग आ जाएगा, उपसंहार और संन्यास की सिद्धि। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आपकी गीता जो है इसमें 18 अध्याय होते हैं। तो ये 4-5 तो आपने जरूर याद रखना है। और सबसे पहला अर्जुन विषाद योग,
दूसरा सांख्य योग, तीसरा कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, चौथे में ज्ञान कर्म संन्यास है और पांचवे में कर्म संन्यास है, छठा आत्म संयम है और सातवां ज्ञान विज्ञान योग। तो इस प्रकार के जो आप शुरू के तो आपने जरूर ये याद रखने हैं। नेक्स्ट में आ जाता है महाभारत कैसा ग्रंथ है, ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक या फिर नैतिक। तो किस प्रकार का माना गया है, तो इसे ऐतिहासिक माना गया है। 1,00,000 श्लोक हैं इसमें, सबसे बड़ा महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री छंद का सर्वाधिक प्रयोग किस वेद में हुआ था? ऋग, साम, यजु, अथर्व। किस में हुआ था? तो ये हुआ था ऋग्वेद में। सवित्री देवता जिन्हें सूर्य कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेन त्यक्तेन भुंजीतः मंत्र वाला जो उपनिषद है इनमें कौन सा है? तो ये यहाँ पर ईशावास्य है, कठ है, मुंडक है, ये मुंडक है, मुंडक या फिर तैत्तिरीय है। तो यहाँ पर कौन सा है? तेन तक्तेन बंजू था, तुम उनका त्याग पूर्वक भोग करो। तो ऑप्शन जो इसका ए वाला हो जाएगा। अर्थात ईशावास्य उपनिषद जो है उसमें से लिया गया है। ईशावास्य उपनिषद जो है आपका यजुर्वेद में आता है। यजुर्वेद में जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें आता है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। मंत्र भी आ जाते हैं कई बार इसमें। तो इसमें जो है 18 मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं इसमें। और यजुर्वेद का जो है ये 40वां अध्याय है। तो इस प्रकार का मंत्र था ये। ईशावास्य में इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीतः मा गृहीतः कस्यचित् द्वारम्। कि जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा ही आच्छादित है। अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए और उसे त्याग भाव से तो अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर ये मंत्र था। 18 मंत्र हैं इसमें। नेक्स्ट है, आत्म दीपो भव का दर्शन किसने दिया है? बुद्ध, विवेकानंद, कपिल मुनि या इन सभी ने। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा ये वाला था, जो बुद्ध हैं इन्होंने। बौद्ध जो है इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, अतः धर्म जिज्ञासा किस दर्शन का उद्घोष है? पूर्व, उत्तर, सांख्य या फिर न्याय का। अतः धर्म जिज्ञासा, तो ये है पूर्व मीमांसा का। नेक्स्ट आ जाता है, शौनक व पिप्लाद शाखा ये किस वेद से ली गई है? ऋग, यजु, साम या अथर्ववेद। शौनक और पिप्लाद शाखा, तो इसका जो यहाँ पर इसमें संबंध जो है ये अथर्ववेद से है, अथर्ववेद से है। और पहले जो इसमें 9 शाखाएं थी, पिप्लाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। तो ये शुरू में 9 थी, लेकिन इस समय जो इसकी 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्लाद एवं शौनक। तो ये 2 ही शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं। और ब्राह्मणों की बात करें तो गोपद ब्राह्मण है इसमें, आरण्यक इसमें कोई नहीं है। वर्षण उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य ये 3 उपनिषद हैं इसमें। और मांडुक्य शिक्षा, शौनकीय प्रतिशाख्य और अथर्ववेद प्रतिशाख्य है। और वेतान श्रोत्र सूत्र है इसमें, कौशिक गृह सूत्र है, धर्म और सुलभ सूत्र इसमें कोई नहीं है। ऋत्विक हमने पहले भी बताया था आपको, ब्रह्म है इसमें। कांड जो है कांडों में है ये 20 है इसमें। और 730 जो है यहाँ पर इसमें जो है आपके मंत्र हैं, सूक्त हैं। और कांड 20, सूक्त 730, मंत्र 6000 है। तो मंत्र कितने हैं? 6000 हैं। और अन्य नाम कौन सा है अथर्ववेद का? तो असिर, संवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, ये सारे इनके अन्य नाम हैं। नेक्स्ट है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत किस दर्शन का मूल आधार है? जैन, चार्वाक, बौद्ध या फिर मीमांसा दर्शन का। तो ये जो वाक्य है यहाँ पर ये चार्वाक दर्शन का है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो, इस नाशवान शरीर का पुनः आगमन कहाँ होगा? तो चार्वाक दर्शन से ये लिया गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इससे आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसमें हम इसे इनसे आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।